हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर नंबर 14 जो कि बायोमोलिक्यूल है, उस चैप्टर का पॉइंट नंबर 14.2 जो कि प्रोटीन है, उस प्रोटीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा प्रोटीन वर्ड होता है, ये प्रोटीन वर्ड डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से। और ये जो वर्ड है प्रोटियोस, इस प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइम और प्राइमरी इंपॉर्टेंस। तो हम जानते हैं कि जो हमारा प्रोटीन होता है वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्राइम है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका इम्पोर्टेंस हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी कारण से जो ग्रीक वर्ड प्रोटियोस है, उसी से इसका नाम प्रोटीन बनाया गया था। तो प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका मतलब प्राइम और प्राइमरी इंपॉर्टेंस होता है। और हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट होता है ये सब आप समझते हैं। बॉडी के फुल ग्रोथ के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इस प्रोटीन का। अब जो ये हमारा प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन पॉलीमर है अल्फा अमीनो एसिड का। इसका मतलब कि बहुत सारा अल्फा अमीनो एसिड जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है तो वही कंबाइन होकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए लिखा गया है कि प्रोटीन जो होता है ये अल्फा अमीनो एसिड का ही पॉलीमर है। अब हमको ये देखना है कि अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि अमीनो एसिड क्या होगा। तो जो कोई भी अमीनो एसिड होगा उसमें एक सेंट्रल कार्बन होता है। उस सेंट्रल कार्बन के एक साइड में COOH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। उस कार्बन के एक साइड होता है NH2। कार्बन के एक साइड टॉप में होगा H हाइड्रोजन, और कार्बन के एक साइड नीचे ये होता है हमारा R, यानी कि कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप होगा। तो होता क्या है कि इसी में बहुत सारे टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है कि ये अल्फा अमीनो एसिड होता है, अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड, डेल्टा अमीनो एसिड, अलग अलग टाइप का अमीनो एसिड होता है। अब हम जानते हैं कि हम इसको अल्फा अमीनो एसिड क्या कहेंगे। अमीनो एसिड मतलब एक सेंट्रल कार्बन होगा, एक सेंट्रल कार्बन के एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH लगा होता है, एक साइड उसके NH2 ग्रुप लगा रहेगा, कार्बन के एक साइड H और कार्बन के एक साइड R, यानी कि अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। तो हम देखते हैं कि जब सेंट्रल कार्बन से NH2 डायरेक्टली जुड़ा होता है, जो NH2 ग्रुप है, NH2 अमाइन वाला, वो जब सेंट्रल कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होता है तो वैसे अमीनो एसिड का नाम बोलना है अल्फा अमीनो एसिड। फिर यही स्ट्रक्चर एज इट इज है। इस कार्बन, ये सेंट्रल कार्बन हुआ, इसके एक साइड हमारा COOH है, इस कार्बन के ऊपर में H, नीचे में R है। और इसी कार्बन के लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो ये जो NH2 था इस सेंट्रल कार्बन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। इस कार्बन से पहले कार्बन जुड़ा और उस कार्बन से फिर ये NH2 हमारा कंबाइन हुआ है। यानी कि NH2 जो है वो पहले, उसके बाद एक कार्बन आया है, फिर उसके बाद सेंट्रल कार्बन आया है। तो ऐसे अमीनो एसिड को हमको कहना है बीटा अमीनो एसिड। उसी तरीके से NH2 जो है वो जैसे जैसे सेंट्रल कार्बन से डिस्टेंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे ही हम उसका नाम गामा, उसका नाम डेल्टा, इस तरीके से कंसीडर करते हैं। तो हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा प्रोटीन होता है वो प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड, यानी इसी अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। यानी किसी प्रोटीन में यही अमीनो एसिड बहुत सारा एक दूसरे के साथ कंबाइंड करेगा, तो वही कंबाइन होकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। यानी ये कार्बन रहा सेंट्रल कार्बन के एक साइड में, यानी कि राइट साइड में COH हमको इंडिकेट कराना है, सेंट्रल कार्बन के लेफ्ट साइड में NH2 ग्रुप को इंडिकेट कराना है, सेंट्रल कार्बन के ऊपर में हाइड्रोजन, और नीचे में किसी अल्काइल ग्रुप को हम लगाना है। यहाँ पे हम H लगा सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं, ये अलग अलग टाइप का हम चीज़ लगा सकते हैं। बस इसमें अल्फा अमीनो एसिड है तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो कार्बन होगा उस कार्बन से डायरेक्ट NH2 ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, तो यही हमारा अल्फा अमीनो एसिड हो जाएगा। अब हम इस अल्फा अमीनो एसिड में देखें कि ये जो हमारा R है अल्काइल है, इस R के जगह पे अगर हम अलग अलग वैल्यू रखें तो इसी अल्फा अमीनो एसिड जो है ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो हम उसको ज़रा सा देखते हैं। तो सपोज करें कि ये जो हमारा कार्बन था, उस कार्बन के नीचे हम जानते हैं कि यहाँ पे R ग्रुप होता था। इस R के जगह पे अगर हम सपोज कर ले केवल हाइड्रोजन रख दे H, तो हम देख रहे हैं सेंट्रल कार्बन है, इसके राइट साइड COH है, इस कार्बन के लेफ्ट साइड NH2 है, कार्बन के ऊपर H और नीचे भी H। तो R के जगह पे बस हम H को पुट कर दिए। तो ये जो हमारा अल्फा अमीनो एसिड है, इस अल्फा अमीनो एसिड का नाम होता है ग्लाइसिन। इस ग्लाइसिन का जो 3 लेटर का सिंबल है, इसी ग्लाइसिन को हम 3 लेटर के सिंबल से भी सिंबलाइज कर सकते हैं। तो इसको हम GLY से इंडिकेट कराएंगे। और इसी का एक 1 लेटर कोड होता है। 1 लेटर कोड मतलब अगर हमको इसको एक एक लेटर से इंडिकेट कराना होगा तो हम इसके लिए कैपिटल G के से इंडिकेट कराते हैं। फिर वही हम देखें, जो हमारा सेंट्रल कार्बन है, सेंट्रल कार्बन के राइट साइड में COH है,
ऊपर में हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में NH2 अमाइन ग्रुप है, और इसी कार्बन के नीचे जो हमारा R है, इस R के जगह पे हम लोग CH3 यानी कि एक मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिए हैं। तो ये जो हमारा अल्फा अमीनो एसिड बना, इस अल्फा अमीनो एसिड का नाम होता है अलालीन, और इस अलालीन का जो 3 लेटर का सिंबल होगा इसको ALA से कहते हैं, और इसका जो 1 लेटर का कोड होता है उसको हम A से कहते हैं। फिर उसी तरीके से कि ये जो हमारा सेंट्रल कार्बन था, इसके एक साइड राइट साइड में है कार्बोक्सिलिक एसिड COH, ऊपर में है टॉप पे हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में है अमाइन यानी कि NH2, और सबसे नीचे जो है हमारा, अगर इस वाले के साथ यहाँ पे अगर हम कोई आइसोप्रोपाइल को लगा दिया, आइसोप्रोपाइल मतलब यही सपोज करें कि ये ग्रुप R के जगह पे अगर हमारा आ गया CH3 CH CH3, तो R के जगह पे ये जब ग्रुप अटैच हो जाता है सेंट्रल कार्बन से, तो ऐसे अल्फा अमीनो एसिड का जो हम नाम बोलते हैं वो कहते हैं हम लोग वलीन। इसी को हम हमारा जो 3 लेटर सिंबल होता है वो होता है कैपिटल VAL, और 1 लेटर का कोड है इसका V। तो अगर आप NCERT में देखें तो NCERT में अलग अलग टाइप के अल्फा अमीनो एसिड का बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ। वो एग्जाम्पल बना कैसे, तो यही जो हम जानते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड में ये जो हमारा R ग्रुप होता था, इसी R ग्रुप का अलग अलग वैल्यू रखने पे, जैसे सपोज करें इस R के जगह पे H हुआ तो इसका नाम हुआ ग्लाइसिन, इसी R के जगह पे अगर CH3 हो जाएगा तो इस अमीनो एसिड का नाम होगा अलालिन, और इसी R के जगह पे अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ जाता है इससे, तो इसी अल्फा अमीनो एसिड का नाम हो जाता है वलीन। ये NCERT में दे रखा है, वहाँ से आप उस टेबल का अच्छे से और भी ज़्यादा समझ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, कि हम अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे करवाएंगे। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि अमीनो एसिड में हम अभी तक फिलहाल जानते हैं कि अमीनो एसिड में एक तो COOH ग्रुप होता है। देखते थे कि एक सेंट्रल कार्बन होता था, सेंट्रल कार्बन के राइट साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COH होता था, लेफ्ट साइड में NH2 ग्रुप होता था, ऊपर में हाइड्रोजन और नीचे में एक R यानी कि कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ता था। तो हम ये देखते हैं, हम ये फिलहाल देख ही रहे हैं कि ये जो हमारा अल्फा अमीनो एसिड है इसमें एक तो COOH ग्रुप है यानी कि ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये जो NH2 ग्रुप होता है, ये NH2 ग्रुप हमारा बेसिक ग्रुप है, क्योंकि NH2 के बारे में हम जानते हैं कि ये बेस का फॉर्मेशन करता है, तो ये हमारा बेसिक ग्रुप है इसका। यानी कि अमाइन जो हमारा अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड में एसिडिक ग्रुप भी लगा होता है और इसके अंदर बेसिक ग्रुप भी लगा होता है। तो उसी बेसिस पे जो हमारा अमीनो एसिड होता है, इस अमीनो एसिड को हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक को बोलेंगे हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड, दूसरे को कहते हैं हम लोग बेसिक अमीनो एसिड, और तीसरा हमारा नाम है इसका न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड हो जाएगा। यानी अमीनो एसिड 3 टाइप का होगा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब है कि हम इसका नाम एसिडिक कब बोलेंगे, तो हम जानते हैं कि अमीनो एसिड में COOH ग्रुप भी होता है और NH2 ग्रुप भी होता है, तो ये हमारा एसिडिक ग्रुप COOH ही है। तो अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले यूनिट यानी कि COOH का नंबर अगर NH2 से ज़्यादा हो जाए, यानी कि एसिडिक ग्रुप जब ज़्यादा हो जाए अमीनो एसिड में, जब अमीनो एसिड में एसिडिक ग्रुप ज़्यादा हो जाए इन कंपैरिजन टू बेसिक ग्रुप, तो वैसे अमीनो एसिड को ही हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। वही लिखा हुआ है कि वे नंबर ऑफ COOH ग्रुप यूनिट इज मोर देन सिंगल बॉन्ड NH2 यूनिट, यानी कि जब इस वाले यूनिट का नंबर NH2 यूनिट से ज़्यादा हो जाता है तो इसी को हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। सपोज करें ये सेंट्रल कार्बन हुआ, इसके राइट साइड में COH, टॉप पे हाइड्रोजन, लेफ्ट में NH2, और जो हमारा R अल्काइल ग्रुप होता था उस अल्काइल ग्रुप के जगह पे CH2 COOH हो गया। तो अगर हम इस पूरे के पूरे अमीनो एसिड में देखें तो COH यूनिट जो है हमारे पास 2 हो गया, यानी कि 2 हमारे पास एसिडिक ग्रुप हो गया यहाँ पे। और अगर बेसिक ग्रुप की बात करें यानी NH2 का, तो वो एक ही है, तो 2 COH ग्रुप हो गया और एक बेसिक, यानी 2 एसिडिक यूनिट है और एक बेसिक यूनिट है। एसिडिक यूनिट ज़्यादा है, इसी कारण से ये हमारा एसिडिक अमीनो एसिड का ये एग्जाम्पल है। और ये जो हमारा अमीनो एसिड है इसका नाम होता है ग्लूटामिक अमीनो एसिड। इसी का 3 लेटर का सिंबल होता है GLU और 1 लेटर का कोड इसका होता है कैपिटल E। ये भी NCERT में एक टेबल के फॉर्म में दे रखा हुआ है अमीनो एसिड वाले में। तो एसिडिक अमीनो एसिड हम कब बोलेंगे, तो जब एसिडिक ग्रुप का जो अमीनो एसिड में जो एसिडिक ग्रुप होता है उसका नंबर जब बेसिक ग्रुप NH2 से ज़्यादा हो जाए तो वैसे को हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। फिर हम बेसिक अमीनो एसिड इसका नाम कब बोलते हैं, तो बेसिक अमीनो एसिड तब नाम बोलेंगे जब हमारा बेसिक यूनिट यानी NH2 का नंबर जो है एसिडिक ग्रुप यानी कि COOH यूनिट से ज़्यादा हो जाए। तो जब बेसिक यूनिट ज़्यादा का संख्या ज़्यादा हो जाए, बेसिक यूनिट का नंबर जब एसिडिक यूनिट से ज़्यादा हो जाता है तो वैसे अमीनो एसिड को ही हम लोग
बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, ये हमारा कार्बन हो गया, ये हमारा COOH हो गया, एक तरफ हो गया हाइड्रोजन, एक तरफ हो गया NH2, और यहाँ अल्काइल ग्रुप के तौर पे R जो है वो नीचे ना लगा करके हम इस साइड लेफ्ट साइड में अटैच कर दिए हैं। एक तरफ COH, एक तरफ NH2, एक तरफ हाइड्रोजन, और एक तरफ CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो अगर ये R के तौर पे हो गया, ये हमारा अल्काइल ग्रुप के जगह पे हम लोग इस पूरे को यहाँ पे यूटिलाइज कर लिए। तो अब अगर हम इस वाले पूरे अमीनो एसिड में देखें तो COOH यूनिट ये कितना है, तो ये एक ही है हमारे पास। लेकिन अगर NH2 का संख्या देखें तो NH2 यहाँ भी है और इस वाले पोजीशन पे भी है, यानी कि 2 NH2 यूनिट है, यानी कि 2 बेसिक यूनिट है इस पूरे अमीनो एसिड में, और एसिडिक यूनिट यानी कि COH यूनिट एक ही है, यानी कि इस वाले अमीनो एसिड में बेसिक यूनिट ज़्यादा है। तो ये जो अमीनो एसिड हुआ ये हमारा बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल हुआ। और इस अमीनो एसिड का जो नाम होता है वो नाम होता है ग्लूटामाइन। इसी को शॉर्ट में 3 लेटर का सिंबल होता है इसका GLU ग्लू, और इसी का 1 लेटर का कोड होता है इसका कैपिटल Q। फिर अगर न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल अमीनो एसिड का मतलब, तो जब ये हमारा बेसिक और जब एसिडिक यूनिट दोनों का नंबर जब सेम हो जाता है तो ऐसे अमीनो एसिड को ही हम लोग न्यूट्रल अमीनो एसिड कहते हैं। जैसे सपोज करें यही एक एग्जांपल, यहाँ कार्बन है, लेफ्ट साइड में COH, टॉप पे हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में NH2 अमाइन, और उसके सबसे नीचे भी R के जगह पे अगर हाइड्रोजन ही लग गया। तो हम इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारा ग्लाइसिन का होता है, जो हम ऊपर में अभी देखे हैं थोड़ी देर पहले। तो ये हमारा ग्लाइसिन ही है। इस ग्लाइसिन में हम क्या देख रहे हैं कि इस ग्लाइसिन के अंदर, इस अमीनो एसिड के अंदर एक NH2 यानी कि एक बेसिक यूनिट है, और एक COOH यानी कि एक एसिडिक यूनिट है, यानी कि नंबर ऑफ बेसिक यूनिट बराबर नंबर ऑफ एसिडिक यूनिट। एसिडिक और बेसिक यूनिट का नंबर जो है वो इक्वल है। इसी कारण से ये जो अमीनो एसिड हुआ ये न्यूट्रल अमीनो एसिड का एक एग्जाम्पल है। और यही ग्लाइसिन है, सिंबल GLY, और इसका 1 लेटर कोड कैपिटल G होता है। तो अमीनो एसिड का ये एक क्लासिफिकेशन हुआ, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक तब बोलेंगे जब एसिडिक ग्रुप यानी कि COH का नंबर बेसिक यानी कि NH2 के नंबर से ज़्यादा हो, तो वैसा अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड कहलाएगा। बेसिक अमीनो एसिड तब बोलेंगे जब बेसिक यूनिट यानी कि NH2 का नंबर एसिडिक यूनिट यानी कि सिंगल बॉन्ड COH यूनिट से ज़्यादा हो गया। और न्यूट्रल तब बोलेंगे जब बेसिक यूनिट और एसिडिक यूनिट दोनों का नंबर जब इक्वल हो जाए। तो ऐसे अमीनो एसिड को ही हम न्यूट्रल अमीनो एसिड का नाम देंगे। एक अब अमीनो एसिड का एक और क्लासिफिकेशन होता है जिसको कहते हैं हम लोग एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एक तो क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का हो गया एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड का वो है हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब नाम से ही इसका क्लियर है, एसेंशियल का मतलब कि जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, यानी कि वैसा अमीनो एसिड जिसको फूड के जरिए हम अपने बॉडी के अंदर सप्लाई करते हैं, वैसे अमीनो एसिड को हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। एसेंशियल मतलब कि जिसको हम, वैसा अमीनो एसिड जिसको फूड के जरिए हमको हमारे बॉडी के अंदर सप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसा अमीनो एसिड ही एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाएगा। और इसको हम अपने फूड के जरिए, डाइट के जरिए हम इसको अपने बॉडी के अंदर क्यों सप्लाई करते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर इसका सिंथेसिस ही नहीं होता, ये नहीं बनता है। इसी कारण से ऐसा अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड कहता है, एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसको, इस टाइप के अमीनो एसिड को हमको अपने फूड या डाइट में रेगुलरली सप्लाई करना पड़ता है फ्रॉम आउटसाइड, अपने डाइट के थ्रू। और अगर हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब कि जो हमारे लिए एसेंशियल नहीं है कि हम इसको फूड के जरिए अपने बॉडी के अंदर सप्लाई करें। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा बॉडी ऐसे अमीनो एसिड को खुद सिंथेसिस कर सकता है बॉडी के अंदर। तो जब हमारा बॉडी खुद इसको बॉडी में सिंथेसाइज कर लेता है, बना लेता है, तो हम इसको अपने डाइट में इसका रेगुलर सप्लाई नहीं करते हैं इस टाइप के अमीनो एसिड का। इसी कारण से इसका जो नेमिंग है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में लिखा हुआ है कि इट कांट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, कि ये हमारे बॉडी में सिंथेसिस इसका नहीं होता है। तो जब हमारे बॉडी में ये खुद नहीं बनता है तो हम इसको बाहर से सप्लाई कहते हैं। इसी कारण से लिखा हुआ है कि रेगुलरली सप्लाइड टू बॉडी थ्रू आवर डाइट, इसीलिए हम इसको अपने डाइट के माध्यम से अपने बॉडी को इसको रेगुलर सप्लाई करते रहते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड का क्या एग्जांपल है? तो वलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। तो ये कुछ इस टाइप का अमीनो एसिड है जो हम अपने डाइट में शामिल करते हैं और इसको अपने बॉडी को सप्लाई करते हैं। फिर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में है कि इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, कि इसका सिंथेसिस हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली होता है। तो जब बॉडी में ऑटोमेटिकली इस टाइप का अमीनो एसिड अवेलेबल है सिंथेसिस के जरिए किसी न किसी प्रोसेस से, तो हमको इसको अपने
डाइट से सप्लाई करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वही का लिखा हुआ है कि नो नीड ऑफ सप्लाई थ्रू डाइट, कि हम इसको अपने डाइट में शामिल करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं करें तब भी काम चलेगा। उसका एग्जाम्पल है ग्लाइसिन और अलालिन। अब है कि जो हमारा अमीनो एसिड है उस अमीनो एसिड का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो यह है प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कि अमीनो एसिड हमारा कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। दूसरा कि अमीनो एसिड हमारा एम्फोटेरिक होता है। अब क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि एम्फोटेरिक किसको कहते हैं। तो एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि अगर कोई सबस्टांस में एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों हैं तो वैसे सबस्टांस को एम्फोटेरिक नेचर का बोला जाता है। और हम अभी अभी पढ़े हैं कि जो अमीनो एसिड होता है उस अमीनो एसिड में हमारे पास एक तो एसिडिक ग्रुप यानी कि COH भी है और इसमें बेसिक यूनिट यानी कि NH2 भी है। तो चूंकि अमीनो एसिड में एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होता है, दोनों ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसी कारण से हमारा अमीनो एसिड एम्फोटेरिक कहलाता है। एम्फोटेरिक मीन्स एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी है इसके अमीनो एसिड के पास, इसी कारण से अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो फर्स्ट हो गया कि अमीनो एसिड हमारा कलरलेस होता है। सेकंड, अमीनो एसिड एम्फोटेरिक होता है, मीन्स इट इज एसिडिक एज वेल एज बेसिक बोथ। जो थर्ड है हमारा कि अमीनो एसिड जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाया जाता है। फोर्थ है कि यह वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है। और 5 है इसका कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, अब ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है कि क्रिस्टलाइन है, सॉलिड के फॉर्म में पाया जाएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में। तो जब क्रिस्टल के फॉर्म यानी कि सॉलिड के फॉर्म में पाया जा रहा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा ही होगा। उसको पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा, इसी कारण से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में और क्लियर करते हैं। ये हमारा सेंट्रल कार्बन हो गया। सेंट्रल कार्बन के राइट साइड में COOH यूनिट यानी कि एसिडिक यूनिट है। इस कार्बन के लेफ्ट साइड में NH2 यानी कि बेसिक यूनिट है। कार्बन के टॉप पे हाइड्रोजन है और इसके बॉटम पे ये हमारा R यानी कि अल्काइल ग्रुप था। होता क्या है कि ये जो हमारा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड, इसको जब हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं, यानी कि जब हम सपोज करें कि इसको हम किसी वाटर के अंदर हम इस चीज़ को डिप करे रखते हैं, तो ये जो हमारा एसिड होता है, हम जानते हैं कि कोई भी जो एसिड होता है जब किसी एक्वस सॉल्यूशन में रखा जाता है तो एसिड H+ यूनिट को इजेक्ट करता है, इमिट करता है। तो ये जो एसिड होगा COH वो H को बाहर निकाल देगा H+ के फॉर्म में। तो जब यहाँ से H+ निकल जाएगा तो यहाँ पे इस O के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये हमारा COO माइनस हो जाएगा। और ये जो H+ निकला ये घूमते हुए इस NH2 के पास जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे NH2 था ही, H+ जमा हो गया तो NH2 था, एक और H हुआ तो NH3 और उसके ऊपर का प्लस चार्ज तो ये NH3+ हो जाएगा। तो यहाँ का हाइड्रोजन निकला और H+ निकला और H+ निकल करके इस NH2 के पास चला आया, तो ये हमारा NH3+ हो गया। और चूंकि यहाँ से एक H+ निकल गया है तो ये हमारा COO- हो जाता है। ये सेंट्रल कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और नीचे अल्काइल ग्रुप एज इट इज हो गया। तो हम देखते हैं कि कोई भी अमीनो एसिड को जब हम लोग किसी एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में रखते ही वो अमीनो एसिड हमारा डाईपोलर हो जाता है। डाईपोलर का मतलब उसके ऊपर 2 पोल जनरेट हो जाता है, एक तरफ उसके प्लस साइड जनरेट होता है और दूसरे तरफ उसका नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो डाईपोलर होने के कारण ही ये जो चीज़ है हमारा अमीनो एसिड, वही लिखा है कि अमीनो एसिड लूजेज H+ इन एक्वस सॉल्यूशन की। जब एक्वस सॉल्यूशन में हम अमीनो एसिड को रखते हैं तो ये H+ को लूज करता है और H+ लूज होने के कारण हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आयन बन गया, ये प्लस और ये माइनस है, ये आयनिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो चूंकि ये आयनिक स्ट्रक्चर का प्रिपरेशन करता है, जब किसी अमीनो एसिड को हम एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो आयनिक स्ट्रक्चर उसका प्रिपेयर हो जाता है। इसी आयनिक स्ट्रक्चर को इसी अमीनो एसिड का जो आयनिक स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं। ये ज्विटर आयन होता है। तो ज्विटर आयन क्या है, तो अमीनो एसिड को, किसी भी अल्फा अमीनो एसिड को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसके ऊपर अमीनो एसिड जो होता है वो डाईपोलर आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आयनिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और इसी आयनिक स्ट्रक्चर को ज्विटर आयन बोला जाता है। और ये हम देख रहे हैं कि ये ज्विटर आयन है, आयनिक स्पीसीज के फॉर्म पे दिख रहा है हमको, आयंस के फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि जितना भी हमारा आयनिक कंपाउंड टाइप का चीज़ होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मैक्सिमम पाया जाता है। और क्रिस्टलाइन के फॉर्म में पाया जा रहा है, सॉलिड के फॉर्म में पाया जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा ही होगा। और अगर प्लस माइनस दोनों चीज़ें डाईपोलर सबस्टांस का जनरेट किया, यानी कि एक पोलर सबस्टांस है और पोलर सबस्टांस है, तो पोलर सबस्टांस हम जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल में ही डिसॉल्व होगा, यानी कि ये पोलर है और वाटर मॉलिक्यूल वो भी हमारा पोलर होता है। इसी कारण से ये अमीनो एसिड पोलर और वाटर मॉलिक्यूल भी पोलर। तो अमीनो एसिड पोलर में यानी कि वाटर मॉलिक्यूल में जा करके डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि घुल जाएगा, सॉल्युबल होगा। इसी कारण से लिखा हुआ है कि अमीनो एसिड्स आर वाटर सॉल्युबल, मीन्स पानी के अंदर घुल जाता है। तो बेसिकली जो
हमारा अमीनो एसिड था उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है कि एक तो ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है, एम्फोटेरिक होता है क्योंकि इसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों यूनिट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में पाया जाएगा, वाटर सॉल्युबल होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है और जब कभी हम अमीनो एसिड को वाटर है यानी कि एक्वा सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो एसिडिक यूनिट उसका H+ को इजेक्ट करता है जो H+ NH2 के साथ कंबाइन होता है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ आयनिक जैसा इस टाइप का इसका फॉर्म होता है। चूंकि ये डाईपोलर स्पीसीज है, आयनिक स्ट्रक्चर है इसका, इसी का ये इस स्ट्रक्चर को ही ज्विटर आयन बोला जाता है। अब है अमीनो एसिड का दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अब अमीनो एसिड में हम जानते हैं कि होता क्या है कि एक तो सेंट्रल कार्बन है, सेंट्रल कार्बन के राइट साइड में COH होता है, लेफ्ट साइड में NH2, टॉप पे हाइड्रोजन और बॉटम पे हमारा R यानी कि अल्काइल ग्रुप होता है। हो क्या सकता है कि ये जो हमारा NH2 यानी कि अमाइन ग्रुप है वो राइट साइड हो जाए और ये COH ये लेफ्ट साइड हो जाए, ये भी चीज़ हो सकता है। तो इसी का स्ट्रक्चर कुछ हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि सेंट्रल कार्बन के लेफ्ट साइड में COH और सेंट्रल कार्बन के राइट साइड में NH2 यूनिट को हम लगा दिए। तो जब राइट साइड में अल्फा अमीनो एसिड में जब NH2 यूनिट सेंट्रल कार्बन के राइट साइड में लगा होता है तो वैसे अमीनो एसिड को हम डी फॉर्म बोलते हैं, डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। और अगर जो हमारा अमीनो एसिड का जो सेंट्रल कार्बन है उस सेंट्रल कार्बन पे जो NH2 यूनिट वो अगर सेंट्रल कार्बन के लेफ्ट साइड में लगा होता है तो ऐसे अमीनो एसिड को ही हम एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड कहते हैं। तो अमीनो एसिड में अभी तक फिलहाल इतना ही था। अब अमीनो एसिड से हम देखेंगे कि आगे इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे कैसे चीज़ होता है, उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना अगर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना सजेशंस भी दें। जय हिंद, जय भारत।